एक भाभी की चार अतरंगी ननद। रसोई घर में बर्तन मांजती हुई चांदनी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वैसे तो चारों की चारों बहुत भरोसा दिलाती थी कि भाभी को कुछ नहीं करने देंगी, मगर अब तक चारों बहनों की बिछौना तोड़ने से फुर्सत ही नहीं मिली। जाने कैसे अतरंगी बेढंगी ननद पल्ले पड़ी हैं। चांदनी ऐसा कह रही थी कि अचानक उसकी चारों ननद शिल्पा, काजल, अन्नू और दिया रसोई घर का रुख करती हैं और काजल मर्म लहजे में कहती है, लाइए चांदनी भाभी, बर्तन मैं मांज लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है झूठ मूठ का मसीहा बनने की। अगर जिम्मेदारी से महीने के 30 दिन बर्तन धोती ना तो तुम्हारे काले हाथ पांव पर पड़ी पपड़ी उतर जाती। अरे दिया, तुम क्यों दांत फाड़ रही हो? हंसी के हंसगुल्ले फोड़ फोड़ कर पहले ही तुम्हारे समतल दांतों को दत्तल का दीमक लग गया है। और सोनाक्षी, तुम फुहड़ पने में तो तुमने गधे को भी पीछे पछाड़ रखा है। दिन भर पलंग पर जानवरों की तरह जुगाली कर करके गुब्बारे जैसी फूल गई हो, एक दिन फट जाओगी। और अन्नू, तुम जिराफ की जैसी कद हो गया है मगर जिम्मेदारियों से पाला नहीं पड़ा। ये है रमा देवी की 4 बेटियां और चांदनी की 4 अतरंगी ननद। जहां काजल बेहद पक्के रंग की रही, वहीं शिल्पा बेहद भारी भरकम शरीर की लड़की और दिया दत्तल दांत बिना बात के भी चमकते रहते। फिर तो वहीं अन्नू कद से बेहद लंबी। ये देखकर चांदनी अक्सर उन्हें खरी खोटी सुनाती, बावजूद इसके चारों बहनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भाभी, आप तो जानती हैं कि हम आपकी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानते, और अगर मेरा वजन घटना ही होता तो आपके इतने सारे ताने बाने सुनकर कुछ तो फर्क पड़ता ना। बस करो शिल्पा, इस घड़ी में मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी? भाभी, किसी ने आपको बताया क्या? आप गुस्से में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। बस बस, तुम बहनों की बटरिंग बातें तुम्हारी भाभी भली तौर से समझती बूझती है। भाभी, आप चाहे हमको जो मर्जी कह लो, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ननद भाभी का नाता तो नोक झोंक का ही होता है। चारों बहनें चांदनी के साथ मिलकर खाने की तैयारियों में जुट जाती हैं। तभी शिल्पा दूर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर चांदनी शिल्पा को ताना मारते हुए कहती है, क्या बात है हमारी शिल्पा रानी, तो मिनट भर में ही थक मांद कर थस्करी मारे बैठ गई हैं। कहो तो चारे का गोता लगा दूं? अगर भाभी मुझसे घास फूस नहीं खाया जाता, चारे की जगह कुछ चटपटा मिल जाता तो मजा आ जाता। शिल्पा को चटपटा खाने का मन है, कहो तो एक धुआंधार चांटा लगा दूं। तुम्हारी दशा उस भैंस की तरह है जिसके आगे कितनी भी बातों का बीन बजा लो, वह पगुराई करने से बाज नहीं आती। भाभी, कहीं मैं मटरू की बिजली तो नहीं? मेरी मती मारी गई जो मैं तुम अतरंगी ननद में बदलाव लाना चाहती हूँ। थोड़ी देर में चांदनी मेज पर खाना लगाती है, तभी चारों ननद टेबल बजाते हुए कहती हैं, खाना दो, खाना दो। ये क्या बचकानी बुद्धि है? क्या बात है बहू, तेरा चेहरा लाल पीला क्यों है? माँ जी, इन चारों ननद ने मेरी नाक में दम कर दिया है। देखिए इनकी बिगड़ी सूरत को। ऐसे में कौन सा भला मानुष इन प्राइमेट प्राणियों को अपने घर में पनाह देना चाहेगा? चारों में से कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। बावजूद इसके चांदनी की चारों ननद अपनी कमी पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते उनका भेष और भद्दा होता चला जाता है। एक शाम चांदनी अपनी चारों ननद के साथ बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी अन्नू कहती है, वैसे चांदनी भाभी, आप तो बला की खूबसूरत हैं और वेद भैया आपके सामने फीके से हैं। ये देखकर भी आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? सच पूछो तो मुझे वेद पसंद नहीं थे, मगर मैं बेहद गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे बाबूजी के पास देने को इतना दहेज नहीं था कि वह मुझे ऊंचे खानदान में ब्याहें, इसलिए मेरा और वेद का संजोग मिल गया। इसीलिए मैं तुम चारों को हमेशा खुद पर ध्यान देने को कहती हूँ, क्योंकि गरीब से गरीब और रईस से रईस लड़के वाले रूपवती लड़की चाहते हैं। तुम तो अपने भैया की परेशानियों को भली भांति देखती हो। तुम्हारे इस बिगड़े हुलिये के साथ कोई भी तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। ना तुम दुल्हन बनोगी, ना इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। इसलिए तुम अपने खोट को बदलो। चांदनी की समझ बूझ की बातें चारों बहनों के सीने में बाण की तरह चुभ जाती हैं। उस रोज के बाद से चारों ननद चिटकोली बन जाती हैं। एक दिन जब चांदनी अकेले में बैठी थी, तभी उसकी सास रमा उसके पास आकर कहती है, क्या बात है बहू, तेरा इतना चेहरा बुझासा क्यों है? रमा के पूछने पर चांदनी उसे सारी बात बताते हुए बोलती है, माँ जी, भाभी होने के नाते मैं अपनी ननद का भला चाहती हूँ। शायद मेरी बात को इन चारों ने गलत मतलब साध लिया। पहले के जैसे चारों अब मुझसे मीठे मुंह बात भी नहीं कर रही हैं।
बहू, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो बजते हैं। तू चिंता मत कर, बस इनके मन पसंद का खाना बना, बाकी अपनी सास पर छोड़ दे। चांदनी अपनी ननद को मनाने के लिए उनके पसंद का खाना बनाकर उनके बीच परोसती है। दिया, अनु, शिल्पा, काजल, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ, चांदनी तुम्हारी भाभी है। वो तुम्हारा भला चाहती है। मेरी बच्चियों, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि तुम बहनों का घर बसते देखना चाहती है। चांदनी की भीगी पलकें देखकर चारों बहनों का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद वह शादी के लिए हामी भरती हैं और कुछ ही दिनों बाद चंपा अपने बेटे अनुज के साथ उनके घर आती है। क्या हुआ आंटी जी, कोई परेशानी है क्या? जब से आप आई हैं बस दीवारें देख रही हैं। अरे बेटी, जब तक लड़की नहीं आएगी तो नजर तो दीवारों पर जाएगी। आंटी जी, मेरी चारों ननद तो आपके सामने खड़ी हैं। हैं? ये लड़कियां हैं? अरे एक पल को खोटा सिक्का चल जाएगा मुझे। बहू चाहिए, बला नहीं। जयराम जी की। चल अनुज। अरे आंटी जी, इन चारों में से किसी एक को तो चुन लीजिए। एक नजर मेरी चौथी ननद अनु पर डालकर देखिए। अरे इसने तो कद काठी में बच्चन साहब को भी कतार में पछाड़ दिया। अरे इन्हें ब्याह से ज्यादा बदलाव की जरूरत है। एक का रंग इतना पक्का तो ये भैंसिया एक बार जहाँ थस्करी मार कर बैठ जाए तो 4 जन लगेंगे उठने में। अरे घर के खत्ते खाली हो जाएंगे इसका पेट भरते भरते। और ये दत्तल तो सबसे एंटीक पीस है। मेरी मानो तो इन चारों को खच्चर के खूंट से बांध दो। चंपा के मुंह से हंसी उड़ते देखकर चांदनी की चारों ननद की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये देखकर चांदनी बादल की तरह गरज उठती है। बस, बहुत बड़बोली बन चुकी आप। वो रहा दरवाजा, जाइए यहाँ से। उसके जाते ही चांदनी अपनी ननद से कहती है, देखा, आज अगर शुरू से तुम चारों ने मेरी बात मानकर अपने रूप को संवारने निखारने पर ध्यान दिया होता तो आज लड़के वाले न तुम्हारे ठट्टा उड़ाते और न ठुकरा कर जाते। भाभी, अब से हम चारों आपकी बात मानेंगी। अब से मैं कम हंसूंगी। हाँ भाभी, मैं भी अपने खाने पर कंट्रोल करूंगी और अपने बढ़ते वजन पर ध्यान दूंगी। मगर भाभी, मैं अपना कद कैसे घटाऊंगी? तुम्हें खुद को कम करने की जरूरत नहीं अनु, तुम ठीक हो। बस अपने पतलेपन को भरने के लिए खान पान बढ़ाओ। और काजल, तुम अब से तुम्हें रोजाना मेरा बनाया हल्दी चंदन का लेप लगाना होगा, वो भी बिना भौं सिकोड़े। हम तैयार हैं भाभी। उस रोज के बाद से चांदनी की चारों उतरंगी ननद फुहड़ पने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांधे मेहनत करती हैं। जहां शिल्पा सुबह सवेरे जॉगिंग करती और सलाद खाती, वहीं काजल खुद से लेप बनाकर लगाती और अनु अपने खाने की मात्रा को बढ़ाती है। वहीं चांदनी अपनी दत्तल ननद दिया का डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जांच पड़ताल कराती है। और बीतते समय के साथ चांदनी अपनी अतरंगी ननद को खूबसूरती के ढांचे में ढालने में महारत हासिल करती है, जिसके बाद उन चारों की शादी बेहतरीन परिवार में हो जाती है। तो ये थी एक भाभी की 4 अतरंगी ननद की कहानी।